मन का तो बहुत प्रभाव पड़ता है और मन को हम चेंज कर सकते हैं। अपने मन को, अपने विचारों को हम चेंज कर सकते हैं। जैसे ये क्लास जब नहीं होती थी तो सुबह से सेवा करते करते और 5 बजे ये लगता था अभी थोड़ी थकान होने लग गई, सुबह से लगे हैं, और फिर 6-7 बजते बजते लगता था अब तो 7 बज गए तो थोड़ी सी और थकान हो गई, ऐसे लगता मन में लगता था। और अब जब मेरे को 5 बजते हैं ना और मेरे को ये लगता है कि मेरे को एक ऐसे विषय के ऊपर बोलना है जिससे तनाव ना रहे, मतलब प्रसन्नता के बारे में बोलना है, तो मेरे को 4 बजे सबसे ज्यादा प्रसन्नता हो जाती है। तो ये क्या, एक विचार ही तो दिया, एक विचार दिया कि अब काफी टाइम हो गया सेवा करते करते तो थकान होने लगती है। दूसरा विचार दिया कि सबको उत्साह से भरना है, इस एक विचार ने मेरे को उत्साह से भर दिया। तो हमारे विचारों का प्रभाव पड़ता है। तो मैं ये कह रही हूँ हाँ, आप ताली बजा सकते हैं क्योंकि आप लोगों की कृपा से कम मेरा स्ट्रेस खत्म हो गया। स्ट्रेस तो नहीं था, देखो जो थकान का भाव आता था वो हट गया, तो वो तो आपकी बड़ी कृपा हो गई मेरे ऊपर। तो देखो, तो ऐसे परस्पर एक दूसरे का सहयोग, भाई मेरा टाइम निकालने से आपका भला हो रहा है और आपके कारण से मैं अपना मोड चेंज करती हूँ। तो इसी को यज्ञ कहा है संसार में। तो मैं ये कह रही हूँ कि हम ये भी तो सोच सकते हैं कि अब तो सारे बंधन हट गए, बस कोई छोटा सा बचा है। जैसे कोई व्यक्ति परीक्षा में पास हो जाता है पर किसी एक पेपर में सप्लीमेंट्री रह जाती है, तो उसको लगता है अगले 2 महीने में तोड़ दूंगा, एक ही तो पेपर बचा है। तो हम ऐसे भी तो जी सकते हैं कि भाई भगवान की, गुरु की, ऋषियों की पूरी कृपा बरस रही है मेरे ऊपर, और बस इस जन्म में सब अपने दुखों को और दुख के कारणों को हटा दिया और पूरा हटा देंगे। ऐसे भी तो सोचा जा सकता है, सोचने में तो कोई बुराई नहीं है, और जैसा सोचते हैं उसका प्रभाव भी पड़ने लगता है। तो ये हान है सुख मुक्त, और उसका उपाय क्या है, हानोपाय क्या है, ये 26 नंबर सूत्र बताया था मैंने। विवेक ख्याति अविप्लवा हानोपाय 26। अविप्लवा विवेक ख्याति, विवेक ख्याति का मतलब है अंतिम ज्ञान जो समाधि से उत्पन्न होता है, उसको विवेक ख्याति कहते हैं। उसमें सारी चीजें बिल्कुल जैसी हैं उस रूप में स्पष्ट रूप से दिखने लगती है। शरीर शरीर के रूप में दिखेगा, आत्मा आत्मा के रूप में दिखेगी, मन मन के रूप में दिखेगा। जिसका जो स्वरूप है उस स्वरूप में वो दिखने लगेगा। जैसे सुबह सूर्योदय हो जाता है तो सारी चीजें अपने स्वरूप में दिखाई देने लगती हैं, जो जैसी हैं वैसी दिखती हैं। रात का अंधेरा है तो कोई रस्सी पड़ी है तो सांप जैसे दिखाई देती है, कोई लक्कड़ पत्थर कहीं खड़ा है तो वो भूत जैसे दिखाई देता है, लगता है कोई भूत बैठा है। और जब सुबह प्रकाश हुआ तो कोई भूत नहीं है, हमें दिखाई देता है ये लक्कड़ पत्थर है, ये रस्सी पड़ी थी। तो विवेक ख्याति का मतलब है जब चीजें जैसी हैं वैसी ही दिखने लगे। और वो विवेक ख्याति कैसी होनी चाहिए, अविप्लवा, ये विशेषण जो लगा दिया ना, ये ज्यादा कठिन है। विवेक ख्याति तो कभी कभी तो हो जाती है व्यक्ति को, कभी कभी वो ज्यादा ही श्रद्धान्वित होता है, या तो बहुत सुख से युक्त होता है, या किसी ऐसे संत योगी महापुरुष की सन्निधि में होता है, आत्मवेत्ता किसी पुरुष की सन्निधि में होता है, तो उसको समझ में आने लगता है कि ये संसार क्या है, ये जीवन क्या है, इसका सत्य क्या है। और फिर थोड़ी देर के लिए वो अनासक्त भी हो जाता है, प्रसन्न भी हो जाता है, सुखी भी हो जाता है, क्योंकि जब कोई तृष्णाएं कामनाएं नहीं है तो आदमी सुखी होगा ही। लेकिन अपने घर जाते फिर वैसा ही हो जाता है। तो इसको कहेंगे ये विप्लव स्थिति है, कट जाता है। तो हम सबके जीवन में कट आता ही है,
और यहाँ इन्होंने विशेषण लगा दिया अविप्लवा। अविप्लवा माने जो हिले नहीं विवेख्याति। तो इसके लिए उदाहरण दिया है, जैसे कोई निर्वात स्थान में दीपक जलता है। निर्वात माने वात रहित, हवा नहीं चले जहां पे। हम दिया जला के, आजकल तो एक ग्लास आता है चारों तरफ शीशा, वो शीशा लगा दिया, ऊपर से एक ढक्कन लगा दिया जिसमें छेद छेद हैं, तो दीपक बुझेगा नहीं, जलता रहेगा, उसका कार्बन ऊपर से निकल रहा है, तो वो हिलता नहीं है वो वाला दीपक। बाहर हवा भी, पंखा भी चला के रखें, हवा भी आई खिड़की से तो भी हिलता नहीं, ऐसे ही जलता रहता है। देखा है ना आपने? ऐसे चित्त की स्थिति जब हो जाए, विवेक ख्याति ऐसी हो जाए कि इतनी सी भी ना हिले। वो दिए की बत्ती होती है ना, बिल्कुल ऐसे सीधी जलती रहती, थोड़ी भी इधर उधर नहीं होती, और जब उसको हवा लगती है तो फिर ऐसे ऐसे हिलती है वो। तो अभी हमारा जो दिया है वो हिलने वाला है। हवा का कोई झोंका आता है, इधर से आए तो बत्ती इधर जाती है, उधर से आए तो इधर जाती है। अभी हम हिलते हैं, हमारा चित्त हिलता है, हम मतलब शरीर नहीं। और जब अविप्लव विवेक ख्याति प्राप्त हो गई, कुछ भी सामने होता रहे, व्यक्ति का चित्त हिलेगा नहीं। ये हान का उपाय है। विवेक ख्याति अविप्लवा हानोपाय। अब उपाय ऋषियों ने बता दिया। अब यह है कि इस उपाय को कैसे प्राप्त करें, ऐसे बने कैसे कि हिले ही नहीं चित्त, क्या करें इसके लिए? तब इसके लिए 29 नंबर सूत्र बताया था, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधयो अष्टौ अंगानि। इन 8 अंगों का पालन करना है। इनका पालन करेंगे तो अशुद्धि क्षय, अशुद्धि का नाश हो जाता है, दोषों का नाश हो जाता है। व्यवहार काल में, कर्म योग के समय यम नियमों का पालन करें। अहिंसा, असत्य, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, इसका पालन करें। शौच, संतोष, तपस्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधान, इसका अभ्यास करें। और फिर जब व्यवहार काल हट जाए तब उसके बाद यम नियम आसन, थोड़ी देर शरीर को स्थिर, भले ही वो 5-10 मिनट का ही नियम हो, पर शरीर को स्थिर करना सीखें। किसी ने स्टार्ट नहीं किया तो 2 मिनट से स्टार्ट कर सकते हैं, और जब टाइम मिले तब कर सकते हैं। जरूरी नहीं आपको सुबह शाम बैठना है। मान लो सुबह शाम को आप बिजी हैं तो आप दोपहर में 1 मिनट ऐसे बैठो, लेकिन रोज बैठना है उसी समय, आगे पीछे नहीं करना। जिस समय का संकल्प लिया है, 2 बजे का लिया तो 2 बजे बैठना ही है, फिर चाहे कुछ भी हो जाए। 1 मिनट से शुरू कर दो आप, 2 मिनट से शुरू कर दीजिए, लेकिन वो भी रंग लाएगा नियमित रूप से यदि किया तो। 1 मिनट का भी, और उसी समय पे करना है। शरीर के स्थिर होते ही उतने टाइम में मन भी स्थिर होता है, और यदि 1 मिनट व्यक्ति का मन स्थिर हो गया तो उसको बहुत सुख की अनुभूति होती है। फिर उसको लगता है ये तो बड़ा अच्छा लगा 1 मिनट में, तो वो ऑटोमेटिक ही दिन में 2-3 बार अपने आप करने लग जाएगा वो व्यक्ति, क्योंकि जहां आत्मा को सुख मिलता है वहां वो अपने आप ही जाने लगता है, भेजना नहीं पड़ता। सुखानुशयी राग, राग हो जाता है उस चीज में। तो ये आसन का भी हमें अभ्यास करना चाहिए। आसन, प्राणायाम आप रोज करते ही हैं, लेकिन प्राणायाम जब भावपूर्वक नहीं करते हैं तो वो परिणाम नहीं लाएगा। स्थूल रूप से परिणाम लाएगा, रोग आदि तो मिटा देगा, लेकिन प्राणायाम का तो फल बताया है, तत क्षीयते प्रकाशावर्णम। हमारी आत्मा के ऊपर जो जन्म जन्मांतर के जो मल हैं, अज्ञान है, दोष है, उसको हटा देता है प्राणायाम। तो वो तो तभी होगा जब उस भाव से किया जाए, श्रद्धा से, भक्ति से, भाव से किया जाए ना, तो फिर प्राणायाम का फल 100 गुना ज्यादा आएगा। आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार। प्रत्याहार का मतलब है इंद्रियों को एक स्थान पे रोकना, वापस लाना विषयों की तरफ से। आहार का उल्टा है प्रत्याहार।
आहार का मतलब है इंद्रियां पूरे समय अपने आहार की खोज में बाहर भटकती हैं। आंख को रूप चाहिए, कान को अच्छा शब्द चाहिए, नासिका को अच्छी गंध चाहिए, त्वचा को अच्छा स्पर्श चाहिए, शब्द स्पर्श रूप रस, खाने को अच्छा अच्छा खाना चाहिए जिह्वा को। तो ये हैं इनके आहार इंद्रियों के। तो इनकी तरफ लालायित रहती हैं इंद्रियां हमेशा, और इनको उधर से वापस बुलाया, जैसे कि रात को सोते समय हम वापस खींच लेते हैं विषयों से, आंखें रूप नहीं देखती हैं, कान कोई शब्द नहीं सुनते हैं, ऐसे जब इनको वापस प्रयास पूर्वक योगी बुलाता है कि भाई अब आप शांत होके बैठ जाओ सब इंद्रियां, तो उसका नाम है प्रत्याहार। तो जब 1 घंटा बैठे आसन में, उसी समय प्रत्याहार का भी अभ्यास कर सकते हैं, और प्रत्याहार के साथ साथ ही धारणा का अभ्यास कर सकते हैं। वहां से हटा दिया इंद्रियों को, तो अब ये चित्त कहाँ लगेगा? किसी भी एक स्थान पे फोकस कर लो जहां आपको अच्छा लगे। सबसे ज्यादा फल लाने वाला होता है हृदय के ऊपर, फिर आज्ञा चक्र में, और फिर तो सहस्त्रार में। 3 स्थान सबसे अच्छे हैं। बाकी तो कोई किसी भी शरीर के अंग पे कर सकता है, या 8 चक्रों में से किसी चक्र पे कर सकता है, या बाहर के किसी विषय पे भी फोकस कर सकता है। जैसे चंद्रमा आदि कभी बहुत सुंदर होता है पूर्णिमा को, या उगता हुआ सूर्य कभी बहुत सुंदर होता है, तो वहां भी फोकस कर सकते, कहीं भी कर सकते हैं। तो ये अंग हैं, इनका पालन करने से धारणा और फिर ध्यान, जहां धारणा लगाई वहां ध्यान, धारणा की तत्र प्रत्येकतानता ध्यानम, ऐसे सूत्र आते हैं ना। प्रत्यय मतलब ज्ञान, जिस विषय पे आपने धारणा लगाई थी उस विषय में जब गहरे घुसते हैं, बस वही विषय बना रहता और कोई बीच में नहीं आता, उसका नाम ही ध्यान है। और ध्यान से ही फिर समाधि में घुस जाते हैं। तो चलो वो तो थोड़ा सा आगे की बात है। तो व्यवहार काल में प्रत्याहार तक तो हम अभ्यास कर सकते हैं इन अंगों का, त्रिकाल संध्या। तो ये हो गया हानो उपाय। इनका पालन करने से अशुद्धि क्षय, अशुद्धि का नाश होता है, और ज्ञान दीप्ति। अभी तो देखो हम किताब से सुन रहे हैं इस ज्ञान को, कभी अपने गुरुजनों से सुनते हैं, लेकिन उसको भूल जाते हैं क्योंकि वो अपना नहीं है, दूसरे का लिया हुआ है। लेकिन जब यही ज्ञान अपने अंदर से भी अभिव्यक्त होने लगता है तो फिर भूलते नहीं है। उसको कहा ज्ञान दीप्ति। और ये ज्ञान की दीप्ति बढ़ती रहती है योगी की, निरंतर बढ़ती है। कब तक बढ़ती रहेगी? अविवेक ख्याति, जब तक ये विवेक ख्याति अविप्लव ना हो जाए, बिना हिलने डुलने वाली, 24 घंटे के प्रति सेकंड में भी ये बनी रहे, मतलब निद्रा काल में भी ये बनी रही, निद्रा काल में भी कभी योगी अपनी उससे हटे नहीं, विवेक ख्याति से, उसका नाम है हानोपाय, विवेक ख्याति अविप्लवा। ये बुद्ध पुरुष होते हैं ना, वो नींद में भी जागते हैं और जागते हुए भी सोते हैं। उल्टा है ना, जागते हुए तो सोते हैं। सोने का मतलब जैसे सोया हुआ व्यक्ति संसार से टोटली डिटैच हो जाता है, ऐसे वो जागते हुए डिटैच रहते हैं। तो ये हो गया जागते हुए सोना। और सोया हुआ भी जागता रहता है। जैसे जागते हुए व्यक्ति सावधान रहता है कि जहां दुख है वहां से मैं बचूं, ऐसे योगी रात को सोते हुए भी कभी दुखदायी वस्तुओं को, व्यक्तियों को, विचारों को, भावनाओं को उठाता नहीं है, सर्वथा मुक्त। तो इन योग के 8 अंगों का अनुष्ठान करने से अशुद्धि क्षय, ज्ञान दीप्ति, अविवेक ख्याते। फिर ये 8 अंग बता दिए। इनमें से फिर ये बताया अहिंसा, सत्यस्ते, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, यमाहा। तो इनको कल बताया था, ये महाव्रत बताया, जाति देश काल समय अनवच्छिन्ना सार्वभौमा महाव्रतम, ये आज करना था। अभी तक तो मैंने आपकी भूमिका ही बताई है पीछे की। इनको महाव्रत कहा, तो इसके लिए ना इन्होंने बहुत अच्छा लिखा है भाष्यकार ने यहाँ पे।
तत्र अहिंसा जात्यवच्छिन्ना मत्स्य बंधकस्य मत्स्यस्य एव न अन्यत्र हिंसा। ये इनको पांचों को यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा 8 अंग बोल दिए थे मैंने। 5 यम अहिंसा सत्य अस्तेय ब्रह्मचर्य अपरिग्रह, ये जो 5 हैं इनको यहाँ पर महाव्रतम जाति देश काल समय अनवच्छिन्ना सार्वभौमा महाव्रतम 31 नंबर सूत्र है। जाति से ये बंधे हुए नहीं होने चाहिए ये व्रत। सब जातियों में मतलब व्यक्ति बोलता है कि मैं जैसे मछुआरे कुल में पैदा हो गया तो मछली तो मारूंगा, बाकी किसी प्राणी को नहीं मारूंगा, भाई वो तो मेरा धर्म है, मैं मछुआरे कुल में पैदा हो गया तो इसलिए जाति को लेकर तो हिंसा करूंगा क्योंकि उस कुल में पैदा हुआ हूं, बाकी किसी प्राणी को नहीं मारूंगा। तो ये व्यक्ति अहिंसा का पालन तो कर रहा है लेकिन एक अंश में तो हिंसा कर रहा है, वहां अहिंसा के व्रत का पालन नहीं कर रहा। तो ये ऋषि कहते हैं कि ऐसा करने वाला हिंसक ही माना जाएगा, अहिंसक नहीं माना जाएगा। वो अहिंसा के व्रत का पालन नहीं कर रहा है, क्योंकि पालन तो है, महाव्रत तो तब कहा जाएगा जो सार्वभौमिक हो, सब जगह पालन किया जाए। तो जातिगत इसमें विकल्प नहीं चलेगा। देश के लिए बोलते हैं कि भाई किसी तीर्थ स्थान में हत्या नहीं करूंगा, ये मेरा नियम है, बाकी कहीं मौका मिले तो कर दूंगा। तो ये देश को लेकर के हत्या हो जाती है। न तीर्थे हनिष्यामी थी, तीर्थ स्थान में लोग जाते हैं ना कि भाई वहां मंदिर गए थे तो वहां मीट आदि नहीं खाऊंगा, वहां मुर्गे की गर्दन नहीं मरोड़ूंगा, इसका मतलब घर में आके मरोड़ दूंगा, ये अर्थ हुआ ना। तो ये हो गया देश को लेकर के अहिंसा, जाति को लेके अहिंसा, देश को लेके अहिंसा, कभी काल को लेकर के अहिंसा कि केवल मैं एकादशी को लहसुन प्याज तो खैर बुरी चीज नहीं है, एकादशी को मैं मांसाहार नहीं करूंगा, मदिरा नहीं पीऊंगा। कुछ लोग कहते हैं मंगलवार को नहीं पीऊंगा, ये हनुमान जी का वार है, तो इसका मतलब हुआ कि बाकी 7 दिन में कभी मिलेगी तो पी लूंगा। तो ये हो गई काल को लेकर के हिंसा। समय माने आचरण या शिष्टाचार या परंपरा आदि से व्यक्ति कई बार किसी चीज को छोड़ देता है तो उसको कहेंगे सैव त्रिभिः उपरतस्य समय अनवच्छिन्ना देव ब्राह्मणार्थे अन्यथा हनिष्यामि। भाई कहीं सामने कोई देवता आ गया, कोई ब्राह्मण आ गया, कोई बच्चा आ गया, महिला आ गई तो हिंसा नहीं करूंगा, ये मेरा व्रत है। इसका मतलब ये हुआ इनसे अतिरिक्त कोई आएगा, ऐसी कोई परिस्थिति बनेगी तो वहां नहीं छोड़ूंगा, वहां तो कर ही दूंगा। तो ये होगी समय का मतलब यहाँ आचरण आदि को लेकर के, शिष्टाचार को लेकर के। तो कह रहे इन सब से अवच्छिन्न होनी चाहिए ये अहिंसा। कहने का अभिप्राय है सार्वभौमा मतलब किसी भी स्थिति में नहीं करूंगा, तब ये अहिंसा का पालन होगा, यम का पालन होगा। कुछ भी हो जाए नहीं करूंगा, अंतिम रूप से प्राणी तो जाएंगे ना, तब भी नहीं करूंगा। जैसे राजा हरिश्चंद्र ने कहा कि चाहे राज्य छूट जाए, चाहे पत्नी बिक जाए, चाहे बेटा बिछुड़ जाए, लेकिन सत्य को नहीं छोड़ूंगा, उसका जिक्र किया है यहाँ पे। ये महाव्रत तब बनते हैं जब किसी भी परिस्थिति में ना छोड़े जाएं, उससे पहले महाव्रत नहीं बनेंगे। तो अब आप सोचिए कि योग कितना कठिन है। योग से मिलता तो सब कुछ है पर कठिन भी तो कितना है। एक यम का पालन करने के लिए महाराजा हरिश्चंद्र को राजा से रंक बन जाना पड़ा, और ये तो एक है, और पांचों के पांचों का पालन करे तो 5 गुना ज्यादा कठिनाई आएगी। कठिन तो है ही।
सब कुछ तो अपना दांव पे लगाना पड़ता है, ऐसे तो कोई योगी नहीं हो जाता है। अपनी एक जीवन की बाजी है, एक छलांग लगानी पड़ती है बिना तलहटी के दरिया में। पता नहीं उसका और छोर कहाँ है, डूबेंगे, बचेंगे, मरेंगे, क्या होगा, कुछ नहीं पता। ऐसी अपने कलेजे को, जिगर को, अपने हृदय को हथेली पे रख के बाहर फिर छलांग लगानी होती है दरिया में। ऐसा है ये योग का मार्ग, योगी बनना ऐसा है। इतना मतलब तो उससे पहले में बात नहीं बनेगी, क्योंकि उपलब्धि भी तो इतनी बड़ी है, नहीं तो हर गली में योगी मिल जाते। सब कोई तो चाहते हैं ना। अब तो कोई 100-200 साल के, सदियों के बाद कभी कोई एक, चलते तो बहुत सारे हैं। इतना तो कठिन काम है ये, पर जाना तो कभी ना कभी सभी को ही पड़ेगा। हम सब आत्माओं को कभी ना कभी वैसा योगी बनना ही पड़ेगा, क्योंकि उससे पहले और कोई चारा ही नहीं। क्या करेंगे? नहीं तो ऐसे तो चलते ही रहेंगे। ठीक है, जिसको ये स्वीकार है, जब तक ये स्वीकार है कि भाई ठीक है चलता रहेगा, आपने थोड़ा 1 घंटा स्वाध्याय करा दिया करो, इतना काफी है, बाकी हमारा सब ठीक है। तो ठीक है, तो चल ही रहा है, जब तक चलेगा चलने दो। हो सकता है कभी ना कभी कोई ऐसा मोड़ आ जाए कि नहीं, बस अब नहीं चलेगा। वो पढ़ाया था मैंने एक दिन, योगी कैसे होते हैं? अक्षी पात्र कल्पा। आंख में जैसे एक मकड़ी के जाल का तिनका भी सुहाता नहीं है आंख को, जब तक उसको बाहर ना निकाल दे बेचैन रहेगी आंख। और हमारे हाथ पैर बिल्कुल ऐसे प्रमादी, कितने मोटे मोटे कपड़े पहन रखे हैं देखो, कोई फर्क नहीं पड़ रहा हाथ पैर के ऊपर, कमर के ऊपर, पेट के ऊपर। तो इसी शरीर में तो आंख है और इसी शरीर में हाथ पैर हैं। एक अंग कितना संवेदनशील है कि छोटे तिनके को सहन नहीं करता है। तिनका तो दूर है, मछली का जाला उसको भी सहन नहीं करता है। और दूसरी तरफ ये अंग प्रत्यंग कितने भारी भरकम कपड़े, गहने सब पहन के रखते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे ही संसार में होता है। तो योगी तो होता है आंख जैसा, उसको छोटा सा भी दुख नहीं चाहिए अपने जीवन में। और बाकी कैसे होते वो मैं क्यों कहूं, वो तो आप ही समझ लेना, मुझे क्यों नाराज करना किसी को। तो ये इन्होंने बताया 5 यम: शौच, संतोष, तपस्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधानानि नियमा। ये नियम है। पाठ चला था डिप्रेशन से और पाठ मुड़ के चल पड़ा अभी शाश्वत सुख की तरफ, मुक्ति की तरफ। तो ये तो मतलब कुछ ज्यादा ही शीर्षासन हो गया। अच्छी बात है, ऐसे ही होना चाहिए। जब आदमी इधर चल पड़ेगा तो भूल ही जाएगा कि किस बात से नाराजगी हुई थी, किस बात से दुखी हुआ था, तनाव क्यों पैदा हुआ था, वो तो काफी पीछे छूट गया। अब तो यात्रा कहीं दूसरी तरफ चल पड़ी। तो ऐसी यात्रा सब की हो, अच्छी बात है। तो इसमें अगले हैं नियम: शौच, शुचिता, संतोष, तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधान। शौच, शुचिता, पवित्रता। सबसे पहले इसका वर्णन है नियमों में, लेकिन यम नियम दोनों को यदि जोड़ें तो शुचिता का नंबर 6ठा आता है। 5 यम, 6ठे नंबर पे शौच। जो पूरी की पूरी शुचिता की एक जो पराकाष्ठा है, जो श्रद्धेय गुरुदेव एक शब्द का प्रयोग करते हैं ना, पराकाष्ठा, ज्ञान की पराकाष्ठा, भक्ति की पराकाष्ठा, सेवा की, श्रम की, सबकी। महाराज जी का एक 3 शब्द सबसे प्रिय हैं: विकल्प रहित संकल्प, अखंड प्रचंड पुरुषार्थ और किसी भी काम की पराकाष्ठा। वो उनको 99% पसंद नहीं है, 100% ही चाहिए। और जीते भी ऐसे ही हैं, जब जिस क्रिया में लगते हैं तो 99 पे उनको संतोष नहीं होता है। तो ये जो शुचिता की जो पराकाष्ठा है,
शिखर जो है ये कब घटित होगा? जब पहले 5 यमों का पालन, सबसे पहले जीवन में अहिंसा आ जाएगी। जब शरीर से, मन से, वाणी से, विचार से, भावना से जब ये अहिंसा घटित हो जाएगी तब हम सत्य का पालन कर पाएंगे, सत्य जीवन तब जी पाएंगे। और जब हम सत्य का जीवन जिएंगे, अहिंसा सत्य, तब अस्तेय घटित होगा हमारा, तब हम सच्चे और ईमानदार बनेंगे। तब तक तो हम चोर की श्रेणी में ही हैं, क्योंकि सुख चाहते हैं और उसके पात्र है नहीं, तो ये तो चोरी है। चोर ये तो काम करता है, मेहनत तो करता नहीं है और धन चाहिए उसको। तो अस्तेय का पालन, अस्तेय का पालन करने वाला व्यक्ति तब बनेगा जब वो सत्य का पालन करेगा। और जब किसी व्यक्ति ने अहिंसा का पालन किया, सत्य का पालन किया, अस्तेय का पालन किया, तब वो अपरिग्रही बन जाएगा। अपने पास सारी चीजें पकड़ के नहीं बैठेगा, तब वो सब चीजें लुटाने वाला हो जाएगा, अपरिग्रही। योगियों के पास उनका शरीर, उनका मन, विचार कुछ भी अपने पास नहीं रखते, सब बांट देते हैं। शरीर भी दूसरों के लिए, और हमारे गुरुदेव ऐसे जीते हैं। उनके विचार अपने सुख के लिए कभी एक विचार भी नहीं आता है, दूसरों के सुख के लिए, अपने लिए सुख के लिए एक भाव भी नहीं आता है। तो ये घटित तब ही होता है जब उस योगी ने पहले अहिंसा का पालन किया, फिर सत्य का, फिर अस्तेय का, अपरिग्रह का। ऐसा जो अपरिग्रही हो गया, अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, उससे पहले का एक छूट गया, ब्रह्मचर्य। सच्चा ब्रह्मचारी तब ही होगा व्यक्ति। ब्रह्मचर्य का मतलब है संयम, सारी इंद्रियों के ऊपर संयम। संयमी होगा वो, अपरिग्रही होगा, सब कुछ दूसरे को देने वाला होगा। और अपरिग्रही हो जाएगा तब सच्ची शुचिता आएगी। ये 6ठे नंबर पे है शौच। हमने तो ऐसे सोच रखा है ना भाई, बस थोड़ा अपना कमरा साफ रखें, कपड़े साफ रखें, बर्तन साफ रखें, रखना चाहिए, अच्छी बात है वो। विचार साफ रखें, तन साफ रखें, मन साफ रखें, भावनाएं साफ रखें। लेकिन कहाँ कहाँ साफ नहीं है, अशुचिता है, वो पकड़ में आता नहीं है हमारे को। क्यों तब नहीं आता है? क्योंकि पिछले 5 का पालन नहीं किया है। इसलिए बहुत बड़ा तत्व है शुचिता, छोटा तत्व नहीं है, बहुत बाद में प्राप्त होने वाली है शुचिता, ऐसा तत्व है। और शुचिता जिस दिन प्राप्त हो गई, फिर तो भगवान जी आपके पीछे पीछे चलेंगे। कबीरा मन निर्मल हुआ जो गंगा का नीर, पीछे पीछे हरि फिरे कहत कबीर कबीर कबीर। कबीर जी सुनो तो सही, मैं पीछे पीछे आ रहा हूँ। वो कह रहे जरूरत ही नहीं है, अब मन इतना निर्मल हो गया, पावन हो गया, आप ही आप हो मन में, और कुछ चाहिए ही नहीं। बहुत बड़ा तत्व है ये शुचिता। तो आज जो पढ़ाया, आप अभी कम से कम 8 बजे तक 2 घंटे इसका चिंतन करना। वैसे मैं बताती हूँ तो आप चिंतन करते हो नहीं करते हो? मैं बताती तो रोज हूँ। करते हैं? कौन कौन करते हैं? हाथ उठाइए। दीदी हम कल आपको थे जो आपको पढ़ना है। हाँ, नहीं बोलो मत, हाथ ही उठा दो, नहीं तो फिर सारे बोलने लगोगे तो देर लगा दोगे मेरे को। तो चलो कोई बात नहीं, जो एक आधे कोई बच गए थे, चिंतन नहीं करते थे, तो वो आज करना। अभी 8 बजे तक आपको प्रयास पूर्वक यही बातें चिंतन में लानी है बार बार। और कोई विचार आए तो उसको हटा के फिर इसको ही लाना है, तो फिर वो आपको और अच्छा लगेगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, आपको कृतज्ञता पूर्वक प्रणाम। अब यहीं इस पाठ को विराम देते हैं। शांति शांति शांति। श्री परमात्मने नमः। श्री गुरुभ्यो